Congratulations to you, number one, for being only the second finance minister for presenting the 6th consecutive union budget, and additionally, from a woman to a woman, being a woman and making it to this level. Many congratulations. You're a beacon of hope for women of this country. Thank you, Navika, and thank you for giving me this opportunity to interact with you and also to reach out to your viewers. It's a good opportunity and I'm very grateful. Nirmala ji, this was the budget ahead of the elections. Lok Sabha elections आने वाले हैं. लोगों की उम्मीद है कि बस कुछ ही दिनों में, हफ्तों में अनाउंसमेंट आ जाएगी. लेकिन बजट में ऐसा कुछ नहीं था जिसको कहा जाए कि आप गुडी बैग्स लेकर आई हैं और सबको कुछ ना कुछ बांटेंगी. बहुत स्ट्रेट लाइन पर आपने बॉलिंग की, विकेट टू विकेट बॉलिंग की. क्या ये टेम्पटेशन थी? डिड यू हैव द टेम्पटेशन दैट दिस इज द बजट अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस, तो कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स लें? एंड डिड यू हैव टू रेजिस्ट दैट अर्ज? No, actually, I think right from the very beginning, when the preparations for this budget started, Honorable PM was very clear, and the guidance which we had was very clearly to give a direction towards the next 5 years, 10 years, and so on, and also to be continuing with that momentum which we brought in, that it should be a transparent budget which should speak for itself, and there can never be anything which is put under the carpet or kept outside of the budgetary process. So that was the guidance I have received, and right from the beginning, our team worked on that principle. There was never a second thought whether it should have something as a pre-election bonanza. Nothing. In fact, I did remark, I think, in one earlier program somewhere, that it is going to be an interim budget and there's not going to be any spectacular announcements. I did say that once before. पर लोगों की उम्मीद है कि जाती ही नहीं कि कुछ तो मिडिल क्लासेस को टैक्स ब्रेक्स मिल जाते, कुछ कहीं पर राहत मिल जाती, क्योंकि महंगाई भी है और चैलेंजेस भी हैं. और खास करके ऑपोजिशन को अगर आप सुने, पूर्व वित्त मंत्री, द प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर पी चिदम्बरम, उन्होंने आपकी अटेंशन ड्रॉ की है टू द ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, as well as the problem of women having a lower participation as far as the workforce is concerned. How do you respond to that criticism? No, first of all, this is an interim budget. And conveniently, if anyone wants to tell me that, look, we have expectations there, you should have addressed this, you should have addressed that, the very same people I'm sure would have had an opportunity to say, चुनाव से पहले वाले बजट में तो चुनाव ही इंटेंशन के साथ आपने बजट बना दिया. से ठीक है, लोग जो विपक्ष में बैठते हैं उनको तो अधिकार बनता ही है कि कमेंट ही करते रहो. उसमें से जो विषय है उसको तो मैं जरूर सुनूंगी और उसके ऊपर विचार भी करूंगी, मगर ये नहीं है कि जो उन्होंने कमेंट कर दिया वही सही है. हमारी नजरिया से इस बजट में कितना करना, क्या इंटरिम बजट का उपयोग चुनाव के लिए करना है, इसके ऊपर हमारे निर्णय तो स्पष्ट है. अभी चुनाव के लिए उपयोग नहीं किया, मगर जरूर उसमें एक डायरेक्शन सेटिंग का तो है विषय, और उस डायरेक्शन सेटिंग इसीलिए कि जितने भी मांग बाहर से बात कर रहे हैं उसके ऊपर जुलाई के बजट के समय हम सोच लेंगे. जनता की पुकार तो सुन लेते, मिडिल क्लास की नहीं, सबके पुकार सुनेंगे ना जब पूरे बजट का प्रेजेंटेशन हो जुलाई में. तो चलिए, आप कह रहे हैं कि फरवरी में नहीं, अब गुहार लगानी है तो जुलाई के बजट में. तो ये दर्शाता है निर्मला जी कि शायद मोदी सरकार, आप प्रधानमंत्री ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि आएगा तो मोदी ही, और ये आपके बजट से दिख रहा था. क्या बीजेपी ये मान चुकी है कि अगली सरकार भी मोदी सरकार होगी?
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपने ओवर कॉन्फिडेंट के शब्द उपयोग किए। हम हमारे स्टेटमेंट तो इंटरिम बजट के द्वारा बोल दिए हैं कि आने वाले 5 साल, 10 साल और विकसित भारत 2047 के लिए हमारी कोशिश क्या होना चाहिए, उसका एक झलक हमने दिखा दिया। और जुलाई बजट के समय पूरे कंसल्टेशन होगा, उसके ऊपर चिंता विमर्श होगा और उसका ही स्थान बनता है जब अगले साल हम क्या करने वाले हैं उसको विस्तार से बोलने की। अभी तो इंटरिम बजट को प्योरली यूज किए कि डायरेक्शन सेटिंग। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी सेशन के शुरुआत में वो बयान देने के समय बोले कि इसमें डायरेक्शन, दिशा दिखाने वाले बातें होगा। जरूर हुआ, ऐसे ही हुआ। So, the question many again level the criticism is 10 years of UPA, compare it with the 10 years of the Modi Sarkar. Growth rate better in the UPA Sarkar than it is now. If you look at the per capita income growth, again the UPA years better than the NDA years or the Modi Sarkar years. How do you respond to that criticism? It's not a well thought through criticism at all, although the details I will explain somewhere else. But the fact remains, after a pandemic, for the economy to have dipped and then risen back, and there was also these comments saying, okay shaped recovery hai, idhar nahi hua, udhar nahi hua, patchy ho rahi hai recovery. नहीं, रिकवरी फुल हुआ, कोई अल्फाबेट एट्रीब्यूट करने का आवश्यकता ही नहीं हुआ और अभी सस्टेनेबल ग्रोथ जिससे सबका कॉन्फिडेंस, सिर्फ सरकार का नहीं, सबका कॉन्फिडेंस है कि अगले 5 साल के अंदर जो हम प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, मेरे थर्ड टर्म में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के और हम बढ़ रहे हैं। सो उस समय ग्रोथ ऐसे था, इस समय ग्रोथ ऐसे है करने वाले कंपैरिजन गलत है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार छोड़ करके यूपीए सरकार जब बनाया, इकोनॉमी वॉज इन अ प्राइम स्टेट। उसका लाभ उठाए 2004 से 2009 तक, मगर अपने ही काम 2004 से 9 तक अगर अच्छा होता, वो सस्टेनेबल रहता 2009 से 14 तक, क्योंकि इनके ध्यान पूरे कैसे करप्शन हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए उसके ऊपर और भाई भतीजावाद के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर श्रद्धा और कमिटमेंट के साथ देश को आगे लेने वाले बात में ध्यान नहीं था। उसके कारण 9 to 14 और दूसरे विषय एक्सटर्नली भी चैलेंजेस आया फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। कोविड से उसको कंपेयर करो, फाइनेंशियल क्राइसिस को कोविड के साथ कंपेयर करने में वो क्राइसिस कितना छोटा लगता है और कोविड कितना बड़ा लगता है। उस छोटा सा क्राइसिस को, वो भी पार्टली ग्लोबल था, उसको हैंडल करना भी समझ में नहीं आया, और अगर समझ में नहीं आया गलत तरीके से हैंडल किया, जिससे एक अच्छा सा इकोनॉमी जो 2004 में आपके हाथ में मिला और ग्रोथ के बारे में उस पीरियड का नंबर दिखाते हुए बात करते हैं, फ्रजाइल 5 तक पहुंच गया आपके दुर्व्यवहार के कारण। कंपेयर करिए ना उसको, कोविड से पूरे दुनिया कैसे झरमराते हुए हम देखे और फाइनेंशियल क्राइसिस का असर कितना था ग्लोबली, उसको भी आप हैंडल कर नहीं पाए। और आज बोल रहे हैं कि कंपेयर करना हम कैसे हैंडल किए, पर कैपिटल कितना, पर कैपिटा जितना भी हुआ, जब आप छोड़ करके जनता आपको आशीर्वाद नहीं दिया और चले गया, फ्रजाइल 5 भी आप ही नहीं तोड़ दिया। इसीलिए कंपेयर करने वाले, कमेंट करने वाले थोड़ा सोच समझकर बात करना, 10 साल के 10 साल कंपेयर करिए। Well, I hope Mr. P. Chidambaram is listening to your response to his criticism and his statements in a press conference held on budget day. But